ये पाकिस्तानियों को जानना ज़रूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई। ये डायलॉग जो उनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर घोलते आ रहे हैं इनके रगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल की वजूहात सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। ही वॉज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, वॉर हीरो और बड़ा शेरदिल अफसर। At a young age, he went to Siachen. He took over Siachen. एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना। रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना, क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने? क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा। तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोथिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को, बिना उससे यह पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो। सच्ची बात तो यह है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। उसने आर्मी हेडक्वार्टर फोन करा या इंडिया फोन करा होगा उसने और बताया होगा कि साहब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग का। तब इंडिया को पता लगा हो ना हो ये सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तब वहां पे हमने मूव करी यूनिट्स, और वो यूनिट्स वहां पे गई और पहले टीम लेकर गए थे, फर्स्ट पर्सन टू हॉइस्ट द ट्राई कलर बेलाफोंडला पे, दैट इज कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल। मेरी रेजिमेंट क्या वो। अब पाकिस्तान ने वापस अटैक करना शुरू करा, काउंटर अटैक। फिर बाना पोस्ट की कहानी हुई, जो कायदे आजम पोस्ट थी, कायद पोस्ट थी, वो बाना पोस्ट बनी, जिसपे सूबेदार बाना सिंह ने अटैक करा और अटैक लीड करा, परमवीर चक्र मिला उनको। वहां पे झोंक दिया पाकिस्तानियों ने फौजी कि किसी भी तरीके से भारत को सियाचिन से फेंको। एक बार इंडियन आर्मी बैठ गई तो अब तो 84 से लेकर अभी हम अब तक हैं, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए इतने। इंडियन आर्मी वहां से हटी नहीं और आज की तारीख में एक पाकिस्तान की ब्रिगेड है जिसको पाकिस्तान कहता है सियाचिन ब्रिगेड। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे अस्करदू में, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं, इनकी क्या। अब वो ब्रिगेड कमांडर था जिसको एक काम दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि तुम हटाओ किसी भी तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को हटाओ सियाचिन से। उसने बंदे झोंक दिए अपने और कई 100 पाकिस्तानी उसने सोल्जर्स मरवा दिए, लेकिन सियाचिन हमारे हाथ से नहीं ले पाया। उसने बेनजीर भुट्टो को एक प्रपोजल दिया कि हमें कारगिल पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि कारगिल से रास्ता जाता है हाईवे 1 अल्फा सियाचिन। हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, वो भूखे मर जाएंगे सियाचिन में, इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स भूखे मर जाएंगे, फिर हम पैदल चलते चलते वी विल वॉक ओवर एंड मॉप अप द डेड बॉडीज करके एक बड़ा रोमांटिक सा इन्होंने प्रपोजल बनाया। बेनजीर भुट्टो ने शूट डाउन कर दिया। बेनजीर भुट्टो ने बोला ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, इंसान के बच्चे बनो, डोंट डू दिस। वो ब्रिगेडियर अब तक जनरल बन चुका था। फिर उस ब्रिगेडियर ने एक बार और, जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना, डीजीएमओ, उसने फिर कोशिश करी, फिर प्रपोजल दिया, फिर ये प्रपोजल शूट डाउन हो गया। लेकिन एक दिन वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की
एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करे, लेकिन वो भूल गया था थॉइस एयरबेस है वहां पे, और रास्ते हैं। आपको कारगिल जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सियाचिन गया हूं, यू डोंट नीड टू गो टू कारगिल। कारगिल एक तरफ है, आप खरदुंगला से नीचे, सीधा नीचे आप खरदुंगला से नीचे आइए, यू कैन रीच सियाचिन। 5-6 घंटे में आप सियाचिन पहुंच जाते हैं। मैं बेस कैंप की बात कर रहा हूं। तो फिर आप क्या कट ऑफ कर रहे हैं? ये इन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तानी प्लानिंग इज वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तानी आर्मी की जो प्लानिंग है ना, मैं 30 सेकंड में ये भी बता दूं वैभव, बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की। बट दे लैक द विल पावर टू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो जीते हार का फैसला होता है। बड़ी ऑडेशियस इनकी प्लानिंग है। ये कर दो, यहां से ये आ जाएगा, ये वो होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव द, ईदर दे डोंट हैव द डेप्थ और दे डोंट हैव द मैच्योरिटी। ये बार बार ये गलती करते हैं। तो ये इनकी हार है 1999 में। इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में? आपको हासिल क्या हुआ कारगिल से? आप ये एक बात सोच के बताए ना कोई पाकिस्तानी, आपको हासिल क्या हुआ? आपने अटैक करा, नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिल क्लिंटन से मिलना पड़ा, आपकी फौजों की लाशें तो हमने गाड़ी हैं फौजियों के, देयर आर पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देखें। आपको क्या हासिल हुआ अपने इंदे मरवा के? आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपके 1000 से ज्यादा लोग मारे गए वहां पे। 1000 से ज्यादा जाने गई क्यों? पाकिस्तानी जानों की बात कर रहा हूं। हमारे तो 527 वीरगति को प्राप्त हुए। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे क्यों? इसलिए पाकिस्तान को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ जीत नहीं सकता। इट कैनॉट बी डन। इसीलिए वो आसिफ गफूर साहब ये कहते रहते वील गिव यू अ सरप्राइज। हम तो वेट कर रहे हैं सरप्राइज का। अभी तक तो किसी ने कोई सरप्राइज दिया नहीं हमें, ना मुझे आगे कोई उम्मीद है कोई सरप्राइज देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं अपनी फौज से। इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है। ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है। इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ की तरह बेचारा हो कि कभी किसी से जहाज मांगता है, जैसे उबर का ऐप होगा ना, जहां कभी वो सऊदी अरब का जहाज मांग लिया, कभी किसी का जहाज मांग लिया, यहां पे चला गया, वहां पे चला गया, इससे बात कर ली। होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूं कश्मीर का। भाई तू पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जा पहले। ये कहते हैं मुझे सफीर बनना है कश्मीर का। कश्मीर कॉज जिसको आप मानते हैं, कश्मीर कॉज, मसला है कश्मीर, जितना पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी डीप स्टेट ने उसको हार्म कराया, अगर ऐसी कोई कॉज है तो इट इज अनफैथमेबल। इन लोगों ने, देखिए वैभव, सीधी सी बात है, अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं कुछ बात बोलता हूं और मेरे सपोर्ट में एक चोर आता है, मेरी बात सही हो या गलत हो बात की बात है, वो अलहदा बात है। मेरे अगर सपोर्ट में कोई चोर आता है तो दुनिया समझेंगे ना चोर का दोस्त चोर है। दैट इज द नॉर्मल इंप्रेशन। मैं कह रहा हूं कश्मीर का मसला पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की दखल अंदाजी के बाद वो बिल्कुल मसला खराब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे एक ऐसा मुल्क कश्मीर की बात कर रहा है जिसने अपने वजीर आजम को हैंग करा हो, एक को असैसिनेट करा हो, पहले वाले को गोली मारी हो, 4 बार आपके यहां मिलिट्री कूज हो। ये तो बनाना रिपब्लिक है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई दुनिया के सामने? जब आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, लोग आपको किस नजर से देखते हैं? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब वो आपसे बात करते हैं? तो एवरी पाकिस्तानी इज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, लाइक एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारी तो अच्छी बातें बुरी बातें हम ओन करते हैं, ये ओन नहीं करते। अब देखिए, अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, हमें को कहने की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 16% इनका एसेंशियल फूड आइटम्स का इनका इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का 8 है, इंडिया का 3 और बांग्लादेश का आई थिंक 6 और समथिंग लाइक दैट। एसेंशियल फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन है। यू नो, मोर देन 10 और 12 लाख पीपल पिछले साल भर में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ 20 करोड़ की आबादी है उनकी। 20 तो 10-12 लाख इज अ बिग फिगर फॉर देम, right? 88 lakh people have again gone below the poverty. See,
गरीब हिंदुस्तान में भी हैं, पर आपको हर साल इंप्रूवमेंट दिखानी है ना। आपको हर साल बोलना है कि साहब ठीक है, हमारे बड़े सारे बंदे गरीब हैं, लेकिन एवरी ईयर हमारे इतने हजार बंदे या इतने लाख लोग जो हैं हमारे शहरी, वो पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। ये दिखाता है कि कंट्री कितनी सीरियस है। पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, इनको कश्मीर की पड़ी, और हमारे लिए अच्छी बात है वैभव, ये कश्मीर कश्मीर करो, तभी तो जाहिल रहेंगे ये लोग। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोलता है मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं। भाई साहब, आपको वोट किसने दिया था? आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिया था। आप पाकिस्तानियों की बात ही नहीं, जिन लोगों ने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिनके लिए आपने बोला, आपने क्या ये बोला था कि नया कश्मीर बनाएंगे? आपने तो ये बोला था ना नया पाकिस्तान बनाएंगे। बन गया नया पाकिस्तान आपका? तो बन भी नहीं सकता। सारा झूठ पे है ना मामला। आपने लोगों को चूरन खिला दिया। ऐसा नया पाकिस्तान बना है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बना है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी जीडीपी। दैट्स इट, बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने। उसने नया बोला था, भाई 5 से 2.5 पे आ गया, नया हो गया। तो आपने देखा ही नहीं ऐसा। अब देखिए, वापस आता हूं उन लोगों से जो मुझसे कहते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब आप जो कहते हैं ना कि मेजर साहब जहर, क्यों इतना जहर? फिर कहता हूं शुरुआत कहां से हुई थी। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, फिर आपने बोला कि साहब आप जवाब इतना जोर से क्यों देते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना। मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब ठीक है, लो शटर डाउन कर दिया, कल से मोहब्बतों की बात करते हैं। लेकिन दहशतगर्द कौन भेज रहा है भारत में? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इन सब के चीफ कौन हैं? हाफिज सईद कश्मीरी तो नहीं है, हाफिज सईद पंजाबी है ना। मौलाना मसूद अजहर पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं इनके पास। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान चला रहा हूं। वहां पे इलेक्शन वो लड़ रहा है हाफिज सईद, तो खुद थोड़ा सोचें कि आप क्या बात कर रहे हैं। और ये देखिए, आप सवाल पूछते रहेंगे, यहां से जवाब आता रहेगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप रिपोर्ट करेंगे, मास रिपोर्ट करेंगे, आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप उसको सस्पेंड करवा देंगे कुछ समय के लिए। डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट है, वैभव सिंह का अकाउंट है, आपने परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया। इससे होगा क्या? खुद अपने दिल से पूछिए, इससे होगा क्या? हम लोग बनाते हैं कंटेंट, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हुआ? आपने डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट बंद करवा दिया, मुबारक हो आपको। फिर क्या होगा? ये कैमरा भी बंद हो जाएगा क्या? आपने वैभव सिंह का हैंडल बंद करवा दिया, तो मैं कहना चाहता हूं तुम कितने हैंडल मारोगे? हर घर से हैंडल निकलेगा। ये इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती रहेगी चीज। आप ट्विटर पे रोकेंगे, ये चीज फेसबुक पे जाएगी, फेसबुक पे रोकेंगे, ये यूट्यूब पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी। और अगर आप सब कुछ रोक देंगे, आप कैमरा तो रोक नहीं सकते। हमारे कितने लोग हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी ट्विटर फॉलोइंग इमरान खान से कहीं ज्यादा है। किसी को बोल दो लिंक ट्वीट कर दो, मटेरियल पहुंचना है ना, कंटेंट पहुंचना है, कंटेंट कैसे भी पहुंच जाएगा। इसको रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन विन। आप कोशिश कर लीजिए। हमारा मुल्क 130 करोड़ का है। आप जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तो इसके पहले कि आप ये सोचें कि ट्विटर वोटर ये सब छोटी चीजें हैं। ट्विटर सिर्फ एक जरिया है, ट्विटर रास्ता है, मंजिल कुछ और है।
किसी और को हम ये रिकॉर्ड करके 10 पेन ड्राइव लेके अपने 10 दोस्तों को बोल देंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल में डाल के आप ट्वीट करिए। आप रोक लेंगे क्या? जश्न मनाना है मना लीजिए। दूसरा वीडियो आ रहा है।